वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए यूपी टेट पेपर फर्स्ट का जो एक भाग होता है पर्यावरण अध्ययन, उसका एक मॉडल पेपर है जो कि आज हम देखने चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक पूर्वोत्तर में है। तो जो पूर्वोत्तर में है सर्वाधिक, वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है सर्वाधिक पूर्वोत्तर राज्य है। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने मृदा की 1 इंच मोटी परत बनाने में कितना समय लिया है। तो जो मृदा की 1 इंच मोटी परत बनी है वो बनी है 4 से 5 वर्ष में। 4 से 5 वर्ष में 1 इंच मोटी परत बनती है मृदा की। अगला, वन महोत्सव महत्वपूर्ण है। वन महोत्सव महत्वपूर्ण है क्योंकि वृक्ष लगाने से बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने में सहायता मिलती है। जितने भी मरुस्थल बढ़ रहे हैं, अगर हम वन महोत्सव करके वृक्ष को लगाएं तो जो मरुस्थल हैं उनको रोकने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। अगला प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। ऐसा कौन सा चैनल है जिससे छात्र पर्यावरण अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो वो सभी है जिसमें नेशनल ज्योग्राफी है, एनिमल प्लानेट है, डिस्कवरी है। ये सभी पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे विद्यार्थियों के लिए। अगला, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो वो कौन सा कक्षा है, वो तीसरे से 5वीं कक्षा तक। तीसरे से 5वीं कक्षा तक जो है रूपरेखा, जो पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण को तीसरे से 5वीं कक्षा के लिए स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो जो उसकी नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 163 के अनुसार जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? मुख्यमंत्री की। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है। तो आहूत कितनी बार होना चाहिए? कम से कम 1 बार हो जाना चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष जो है, वर्ष में कितनी बार? 1 बार हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। तो सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है किसमें? तो वह होती है कि एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में। एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। किसके लिए? भोजन, स्थान और प्रकाश के लिए। अगला कहा जा रहा है कि प्रदूषणकारी पदार्थ वह रसायन है जो परिवर्तन करता है। तो वह परिवर्तन किसमें करता है? वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में। वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न, पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर होता है। तो जो पंचायत समिति का गठन होता है ना, उसका स्तर प्रखंड स्तर पर होता है। किस स्तर पर? ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का गठन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कहा जा रहा है कि पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों में आपस में पारस्परिकता संबंध होता है। पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों में आपस में पारस्परिकता संबंध होता है। यह कथन जो है यहाँ पर सत्य है। आगे कि धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। जब भी धुएं में आप जाते हैं तो आंखों में जलन पैदा होने लगती है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यह आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। इसको याद रखेंगे आप कि नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रश्न अगला है, धूल के प्रभाव से क्या होता है? रंध्र बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं? जो रंध्र हैं वो बंद हो जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक का कारण नहीं है। तो वायु प्रदूषक का जो कारण नहीं है वो हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन जो है H2 जिसको आप कहते हैं, यह वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, कारक नहीं है। अगला, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले घास है ना, फिर टिड्डे उसको खाएंगे, फिर टिड्डे को मेढक खा जाएगा है ना, और मेढक को सर्प और सर्प को बाज के द्वारा
आहार बना लिया जाएगा। तो ये श्रृंखला जो है यहाँ पर सही दिखाया जा रहा है। आप फिर से एक बार समझ लें कि घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सर्प और फिर लास्ट में बाज। ठीक है, इस प्रकार से यह श्रृंखला है। आगे देखते हैं, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो राज्य पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आप राजस्थान लगाएंगे। क्या? गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में अवस्थित है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो दाहिने किनारे पर यहाँ पर जो वाराणसी है ना, यह जो है दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो वह कौन है? वाराणसी जो है गंगा के किनारे, गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं माना जाएगा, बाकी सब हैं। अगला है कि दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MI6 तथा चिरनोबल त्रासदी के नाम से जाना जाता है, कहाँ और कब घटित हुई? तो यह कब घटित हुई थी? एक तो भोपाल गैस त्रासदी है ना 1984 में, और दूसरा है यूक्रेन 1986 में। यह जो है बहुत बड़ी घटनाएं थी। अगला, किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई? तो पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई थी 1984 में। 1984 में पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई थी, इसको आप याद रखेंगे। अगला है, आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आर्सेनिक के लगातार संपर्क में अगर कोई रहता है तो उसको ब्लैक फुट नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? ब्लैक फुट नामक रोग जो है आर्सेनिक के लगातार संपर्क में बने रहने से होता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, तो आप अनाईमुड़ी लगाएंगे। क्या? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। अगला प्रश्न है कि फसल के मैदानों में खाद का अच्छा उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है, तो उससे क्या होगा? पोषण चक्र में, खनिज चक्रण में, पोषण तल में, ये सभी यहाँ पर जो है सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती हैं। तो यही सही है, ये सभी यहाँ पर सही होगा। जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है वह कौन सा है? वह जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी है ना। जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी जो है जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव होगा। अगला है, उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है। जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं उनमें पुमंग और जायांग, उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों पाए जाते हैं। अगला, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? इसके पहले भी बताया जा चुका है कि यह मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। सागौन, शीशम और साल ये सभी मानसूनी बायोम के जो है वृक्ष हैं। अगला है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण है नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड। नाइट्रोजन तथा सल्फर की जो ऑक्साइड है वो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? तो इसके पहले भी बताया जा चुका है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए आवश्यक नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, तो यह क्या करता है? यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। अगला प्रश्न है कि साब मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, है ना, क्योंकि बादल क्या करता है कि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, तो उससे जो है फिर से हमें गर्मी का आभास होता है और अपेक्षाकृत गर्म होती है। आज का जो अंतिम प्रश्न है और यही हमारा लास्ट प्रश्न है इस मॉडल पेपर का,
तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो इसकी रचना जो है, पर्यावरण की जो अविभाज्य समष्टि है, इसकी रचना जो है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा ऐसे फ्री में वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।